नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों में सही मात्रा में रक्त का संचार नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पैरों में स्वेलिंग आ जाती है या फिर वेरिकोज वेन्स के इशू आते हैं और हमें एक खिंचाव सा महसूस होता है, पैरों में जकड़न सी महसूस होती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नॉर्मल स्ट्रेचिंग और एक आध आसन बताऊंगी जो आप अपने रोज़ के अभ्यास में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले आप बैठ जाइए, फिर दोनों पैरों को आप सीधे कर लीजिए। दोनों पैरों के पंजे सामने की तरफ स्ट्रेच करें। इनको स्ट्रेच करने से आपके पैर के ऊपर वाले हिस्से पर स्ट्रेच आएगा, उसको महसूस कीजिए। फिर दोनों पैरों के पंजे आप अपने पैरों की तरफ मोड़ लीजिए। इससे आपकी जो पैरों के नीचे वाली मसल्स है, काफ्स मसल्स जो हैं, पिंडलियाँ, उनकी नसों में खिंचाव आएगा। रिलैक्स कीजिए। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप चेयर पे बैठे बैठे ऑफिस में जब आप काम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। रोटेशन कीजिए अपने पैरों की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सिर्फ कुछ नॉर्मल स्ट्रेचेस भी अगर आप बैठे बैठे अपने पैरों को हल्का फुल्का हिलाएंगे तो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। फिर आप थोड़ा पैरों में अंतर लेके साइड टू साइड नॉर्मल इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कभी भी बेड पे भी आप इस तरह से इनको कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को साथ में लेके आप ऐसे टैप कीजिए। इससे ये आपके घुटनों के लिए भी अच्छा होता है। तो जो लोगों को घुटने में पेन है, क्योंकि ये नीज़ में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। तो जो एड़ियाँ हैं वो नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ पैर हिलने हैं, एड़ियाँ एक ही जगह पर रहेंगे। ठीक है। फिर आप दोनों पैरों से नमस्कार मुद्रा बनाइए और बद्ध कोणासन, तितली। दोनों पैरों को पकड़ के, कमर इसमें इम्पॉर्टेंट है, सीधी रहे। बद्ध कोणासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत पॉपुलर आसन भी है। इसमें ये PCOS PCOD के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आपके इनर, आप देखिए जब आप इधर इस पोजीशन में हैं और धीरे धीरे आप आगे जाएंगे इस तरीके से, धीरे धीरे जिसकी जितनी क्षमता है, तो जो आपकी इनर थाइज़ हैं उस पे आपको स्ट्रेच आएगा। ठीक है। जिससे कि आपकी जो नर्व्स हैं जिनमें आपको जकड़न महसूस होती है, हिप एरिया, तो ये एक ही सिंपल आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप इनको हिलाएं या फिर बस सीधा धीरे धीरे जाके आप आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। चलिए फिर एक और आसन करते हैं। अगला आसन जानुशीर्षासन। आप इस तरीके से दंडासन में बैठें, दोनों पैर सीधे, फिर एक पैर को आप मोड़ें, उसका पंजा आप इनर थाइस की तरफ लगाएं और फिर धीरे से थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड लेते हुए आप इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। हाथ ऊपर करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए हाथों को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे आप आगे की तरफ इनको कर सकते हैं, जिसकी जितनी क्षमता हो। अगर आप यहीं तक आते हैं तो ये भी चलेगा, नहीं तो जितना आप कर सकें उतना कीजिए। धीरे धीरे ऊपर आइए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आप हाथों को नीचे। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। तो इस आप जब ये आसन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके पूरे पैर में थाइस से लेके और आगे काफ्स तक स्ट्रेच आ रहा है। सांस भरें, ऊपर जाएं, हाथ नीचे ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते हुए कमर और हाथों को आगे खींचते हुए सीधा करते हुए तो सांस भरते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब एक आसन मैं आपको लेट के बताती हूँ। ये जो आसन है आप
कभी भी इसको वॉल की सहायता से भी, दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें बस आपको लेटना है, क्योंकि जब हम सारा टाइम बैठे या इवन हम खड़े भी रहते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो अगर आप दोनों पैर अपने ऊपर कर देते हैं तो अर्धहला आसन इसको कहा जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेल्विस एरिया को मिलेगा। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको वॉल की तरह भी, वॉल के इस्तेमाल से कर सकते हैं। जब आप के पैरों के पीछे वॉल हो उसका सपोर्ट लेके आप इसको नियमित रूप से अगर 10 मिनट भी करेंगे डेली तो आपका जो वेरिकोज वेन्स का इशू है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी पूरा जो बैक है वो ज़मीन पे टच हो रहा है, जिससे पूरा बैक स्ट्रेच हो रहा है। धीरे से पैरों को नीचे लाएं, करवट लीजिए, टर्न करते हुए। तो अगर आप ये कुछ आसन करेंगे अपने योग अभ्यास में तो आपके पैरों पे ज़रूर इफ़ेक्ट आएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे साथ सेशन करना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे बायो में मेंशन्ड है, उस पे आप क्लिक कीजिए। धन्यवाद।